Welcome back. Now, around a week ago, the Union Home Minister had declared that the Ram Mandir in Ayodhya will be ready for inauguration on the 1st of January 2024. Times now visited the temple site to track progress of the Mandir construction. But before we play out those reports, let's listen into what the Union Home Minister had been saying. Because even when it comes to Chief Minister Yogi Adityanath and the government there decided to open the doors of the Mandir to show to the media that the construction work of the temple indeed was on track. ये तस्वीरें आप देखिए, मंदिर के चारों ओर परकोटा इस तरीके से बनकर तैयार होगा और करीब 50,000 लोगों की कैपेसिटी होगी कि एक साथ एक समय पर लोग खड़े हो सकते हैं। जो भव्य मंदिर होगा, यानी जहां पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, ये 161 फीट ऊंचा मंदिर होगा, जिसमें 21 फीट करीब बन चुका है। 17,000 ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल अभी तक हो चुका है और इंटरलॉकिंग करते हुए, जिसका जिक्र आपसे थोड़ी देर पहले जगदीश जी कर रहे थे। इंटरलॉकिंग यानी जो इस तरीके के सांचे बनाए गए हैं, इनके ऊपर दूसरे ग्रेनाइट के पत्थर रखे जाएं और किस तरीके से इन सांचों के द्वारा, और साथ ही यहां पर कॉपर के पिन होंगे, उनके तक रहे, जिसकी मजबूती हो और उसमें किसी भी धातु का इस्तेमाल ना हो। इसके साथ ही जो पिलर्स के बारे में अगर मैं आपको बात बताऊं तो ग्राउंड फ्लोर पर 166 पिलर होंगे, फर्स्ट फ्लोर पर 144 और दूसरे फ्लोर पर 82 पिलर होंगे। मुख्य मंदिर यानी जो गर्भगृह के आसपास का जो पूरा एरिया है, ये 350 बाई 250 फीट एरिया में बनेगा, जिसमें 12 प्रवेश द्वार होंगे। यानी बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे दर्शनों के लिए, तो उनको किस तरीके से मैनेज करना है, इसकी भी बाकायदा व्यवस्था की गई है। इसीलिए समय लग रहा है और समय के साथ इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि किस तरीके से जो श्रद्धालु यहां पर लाखों करोड़ों की तादाद में आए, उनको किसी तरीके की कोई समस्या ना हो। अयोध्या सदैव राम के इंतजार में रही है। जब राम वनवास को गए तो उनके लौटने का इंतजार था और एक लंबी प्रतीक्षा राम मंदिर निर्माण की रही। लेकिन अब प्रतीक्षा की घड़ियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। देखिए वो पहली तस्वीरें राम मंदिर की। मैं सिंह द्वार पर इस वक्त मौजूद हूं और देखिए खंबे लगाने का काम अब परवान चढ़ने लगा है। बड़ी बड़ी क्रेन खंबे लगाने का काम कर रही हैं। पहला तल आज 13 जनवरी 2023 है, लेकिन ठीक एक साल बाद 14 जनवरी 2024 को यह पहला तल बनकर तैयार हो जाएगा। ये सिंह द्वार की तस्वीर है। यहां से भक्तजनों की एंट्री होगी, श्रद्धालुओं की एंट्री होगी। पहले तल में गर्भगृह तक लगभग 166 खंबे लगाए जाएंगे, जिनकी ऊंचाई लगभग 20 फीट होगी। और देखिए ये काम प्रगति पर है, युद्ध स्तर पर काम को किया जा रहा है। ये पहला तल है, सिंह द्वार से लेकर गर्भगृह तक। देखिए चारों तरफ से अगर हम देखें इस पूरे प्रांगण को, देखिए खंबे सर लग रहे हैं आगे। अब जरा उनसे बात करो, मैं बात नहीं कर सकता। तो देखिए पहला तल लगभग बनकर तैयार है और गर्भगृह की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये जो ऊंचाई है लगभग ये 12 फुट, ये जो भूतल है उसकी 12 फुट ऊंचाई रहेगी। 12 फीट सीढ़ियां बनाई जाएंगी, सीढ़ियों से चढ़कर श्रद्धालु पहुंचेंगे। देखिए नक्काशी आप देखिए, जो नक्काशी चल रही है, जो खंबे बनेंगे ना विशेष डिजाइन के होंगे, इन पर भी भगवान की मूर्तियां लगी होंगी। कोशिश की जाएगी कि चारों तरफ जो श्रद्धालु आए उन्हें जो राम युग सरीखा एहसास हो, उसके लिए हर खंबे पर नक्काशी से उनकी मूर्तियां बनाई जाएंगी। और ये जो चारों तरफ परिक्रमा मार्ग बनाया जाएगा, इस परिक्रमा मार्ग की खास बात यह है कि इस मार्ग में चारों कोनों पर मंदिर भी होंगे। राम के जीवन से जुड़े जितने लोग हैं, शबरी जिनके झूठे बेर खाकर एक मैसेज भगवान श्री राम ने दिया, उनका मंदिर बनाया जाएगा। केवट जिन्होंने नैया पार लगाई, निषादराज जो राम के अकेले मित्र माने जाते हैं, भगवान हनुमान जो राम के परम भक्त माने जाते हैं, जिनके नाम के आगे राम भक्त लगाया जाता है, उनकी तस्वीरें होंगी। देखिए जो नक्काशीदार खंबे हैं वो आप देखिए, इन पे नक्काशी की गई है। पूरा जो प्रांगण होगा अपने आप में अद्भुत और दिव्य होगा। खंबे लगाने का काम परवान चढ़ रहा है। जो इंतजार था अयोध्या का, पूरे देश भर का, वो इंतजार धीरे धीरे कम हो रहा है। और ठीक एक साल बाद वो स्थिति आ जाएगी जब भगवान श्री राम अपने इस नए घर में विराजमान हो जाएंगे। अस्थाई धर्म का प्रतीक होता है, तो उसके भूतल से लेकर उसके शिखर तक हर चीज मायने रखती है। जो नायक रामराज्य की अवधारणा है, वो हर चीज उस अवधारणा को पुष्ट करती है, उसको और मजबूत बनाती है, लोगों के विश्वास को और स्ट्रांग बनाती है। और वही मजबूती यहां पर समझी जा सकती है।
परिक्रमा मार्ग, बीच में मंदिर का निर्माण, चारों तरफ 166 खंबे। देखिए, ये देखिए, ये जो पूरी स्थिति है, यहां से देखिए कितना बन के तैयार हो चुका है। लोग इंतजार कर रहे थे, इतने सालों से, वर्षों से इंतजार हो रहा था। और देखिए अब वो स्थिति आ गई है जब मंदिर यहां तक पहुंचकर दिखने लगा है। आकार मंदिर लेता जा रहा है और लगातार इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। और ठीक 1 साल बाद इस हालत में राम मंदिर निर्माण कार्य पहुंच जाएगा कि वहां पर मूर्ति की स्थापना हो सके। तो ये पूरी देखिए जो यहां का माहौल है वो आपको नजर आएगा। खंबे लगभग बनकर तैयार हो गए। तो ये स्थिति अभी राम मंदिर की बनी हुई है। जैसा कि आप सब सुन ही रहे थे कि और जानते ही हैं कि दिसंबर 2023 में हमारा टारगेट है इस मंदिर निर्माण का पूरा करने के लिए, और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि दिसंबर 2023 में हम इस कार्य को पूरा कर लेंगे और लोगों को दर्शन के लिए यहाँ पे व्यवस्थाएं हो जाए। अच्छा, 2-3 चीजें मैं जरूर जानना चाहूंगा कि ये महल जो प्रभु राम का होगा किस तरीके से भव्य होगा, किस तरीके से दिव्य होगा, देश के दूसरे मंदिरों से किस तरीके से ये अलग होगा। देखिए, भव्यता तो आपको देखने लायक है, आप फोटोग्राफ्स वगैरह सब ले ही सकते हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं। भव्यता तो इसमें कहीं कोई कमी नहीं है, दिव्य भी है। और इसकी जो एनालिसिस हुई है, जो इसमें इंजीनियरिंग लगी है हम लोगों की, जिसमें IIT के काफ़ी प्रोमिनेंट प्रोफेसर्स और साइंटिस्ट लगे हैं, CBRI रुड़की वगैरह के, तो इसके हिसाब से जो इसकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी एनालिसिस हुई है, तो ये 1000 साल के लिए मंदिर का निर्माण हो रहा है। देखिए, अभी ये जो सामने दिख रहा है ये तस्वीर, ये है अपना मंडोर का काम चल रहा है। ये गुड़ मंडप एरिया है, इसके पीछे गर्भगृह का एरिया है। सो इसमें टोटल 13 लेयर में पत्थर अपने को डालनी थी, उसमें 8 लेयर डल चुकी है। तो डेफिनेटली जो है सो 60-70% काम हो चुका है। अब इसमें जो है सो 5 लेयर और डलने के बाद में इसकी छत डलनी शुरू हो जाएगी।